नमस्कार। अ, कभी ये ख्याल आता है कि हमारी जिंदगी की डोर मतलब किसके हाथ में है? क्या ये सब पहले से तय है? कोई किस्मत का खेल है? या कुछ और ही बात है? ये सवाल तो सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। हाँ, तो आज हम इसी गहरे सवाल की तह में जाने की कोशिश करेंगे भगवान बुद्ध के कर्म सिद्धांत के नजरिए से। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ वो जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली मतलब आम कहावत से कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ बिल्कुल। हम समझेंगे कि बुद्ध के अनुसार कर्म का असली मतलब क्या है, ये काम कैसे करता है और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे शक्ल देता है। सही। और देखिए, हमारी इस बातचीत का आधार है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के डॉक्टर राजेश पवार का एक व्याख्यान। इसमें बौद्ध ग्रंथों और खास तौर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब बुद्ध एंड हिज धम्मा में दिए गए उनके विश्लेषण से अहम नुकात लिए गए हैं। हाँ, बाबा साहेब का विश्लेषण तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद साफ है, बुद्ध की कर्म की अवधारणा को उसके क्या कहते हैं सही रूप में समझना और ये देखना कि ये आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कर्म शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में क्या आता है? कोई शारीरिक काम, कोई एक्शन, है ना? हाथ पैर चलाना, कुछ करना। लेकिन बुद्ध ने इस पर एक बिल्कुल अलग आप कह सकती हैं क्रांतिकारी नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा, चित्तम कम्मम वदामि भिखवे। चित्तम कम्मम वदामि भिखवे। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका सीधा मतलब है, भिक्षुओं, मैं चेतना को ही कर्म कहता हूँ। चेतना को मतलब हमारी सोच, हमारा इरादा? हाँ बिल्कुल। कर्म का असली सार शरीर की गतिविधि नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी मानसिक इच्छा यानी नियत, इरादा या संकल्प है। चेतना ही, वो जो इंटेंशन है, वही कर्म की जड़ है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ हाथ पैर हिलाना कर्म नहीं हुआ अगर उसके पीछे कोई इरादा नहीं है। ये तो आम समझ से काफी अलग बात है। हाँ, है तो अलग। अगर इरादा अच्छा है, किसी का भला करने का है, तो वो अच्छा यानी कुशल कर्म हुआ। और अगर इरादा बुरा है, जिसमें मान लीजिए लोभ है, नफरत है या धोखा है, तो वो बुरा यानी अकुशल कर्म बन गया। बिल्कुल सही पकड़ा। कर्म का जो असली खेल है वो तो मन में ही खेला जाता है। इसीलिए तो बुद्ध ने मन की साधना पर इतना जोर दिया। बिना इरादे के अनजाने में अगर कुछ हो जाए तो वो कर्म के दायरे में उस तरह नहीं आता। जैसे स्रोत में एक जंगल की आग का उदाहरण है ना? हाँ, वो उदाहरण था। अगर आग दुर्घटनावश लग जाए तो वो एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन अगर कोई जानता है कि आग फैल सकती है और फिर भी लापरवाही से या जानबूझकर आग जलती छोड़ देता है, तो उसके पीछे एक इरादा आ गया और वो कर्म बन जाता है। सही कहा। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है ना, जैसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी बड़ी शिद्दत से उठाया था, जैसा कि बुद्ध एंड हिज धम्मा में जिक्र है। हाँ, वो आत्मा वाला सवाल। हाँ भाई, अगर चेतना ही कर्म है और बुद्ध आत्मा के स्थायी अस्तित्व को मतलब परमानेंट सोल को नहीं मानते, तो फिर ये कर्म फल एक जीवन से दूसरे जीवन तक जाता कैसे है? ये पुनर्जन्म वाली बात बिना आत्मा के कैसे संभव है? ये गुत्थी थोड़ी थोड़ी उलझी हुई लगती है। ये वाकई एक बहुत गहरा और अहम सवाल है और बौद्ध दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक भी। इस पर हम आगे जरूर बात करेंगे, ये जरूरी है। ठीक है, पर पहले ये समझ लें कि बुद्ध ने कर्म के बाहरी रूपों को भी पहचाना है। उन्होंने 3 तरह के कर्म बताए। काय कर्म यानी शरीर से किया गया। हाँ, शरीर से। फिर वाच कर्म, वाणी से, बोलकर। बिल्कुल, वाणी से। और तीसरा मनोकर्म, यानी जो सिर्फ मन में चल रहा है, सोचा जा रहा है। हाँ, जो सिर्फ मन में सोच विचार के स्तर पर हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों का इंजन, इनका कंट्रोल रूम वो मन ही है। बिना मानसिक इरादे के न शरीर हिलेगा न जुबान चलेगी। ठीक है, तो कर्म का मतलब हुआ इरादे से किया गया कोई भी काम, चाहे वो मन से हो, वचन से हो या शरीर से। अब बात करते हैं इसके फल की। हम सुनते हैं ना, कर्म का फल मिलता है। इसे बौद्ध शब्दावली में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विपाक। विपाक? हाँ, विपाक। विपाक का मतलब है कर्म का पकना, उसका नतीजा या परिणाम। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कोई बीज बोते हैं। बीज बोते ही तुरंत तो फल नहीं मिलता है ना? बिल्कुल। उसे सही मिट्टी, पानी, धूप और समय चाहिए होता है पकने के लिए। ठीक उसी तरह हमारे कर्मों का फल भी अपने सही समय पर ही सामने आता है।
इसीलिए कहा गया है यथा कर्मम यथा विपाकम। यथा कर्मम यथा विपाकम, जैसा कर्म वैसा फल पकेगा। बिल्कुल, जैसा कर्म होगा वैसा ही उसका विपाक होगा, उसका फल पकेगा। अब एक और अहम सवाल, बुद्ध ने ये कर्म सिद्धांत सिखाया ही क्यों? उस जमाने में तो जैसा आपने कहा सब कुछ भगवान, किस्मत या जन्म पर छोड़ दिया जाता था। ऐसे में कर्म की बात करने का मकसद क्या रहा होगा बुद्ध का? ये सवाल हमें बुद्ध के समय के सामाजिक और वैचारिक माहौल को समझने में मदद करता है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का भारत वो कई तरह की भ्रामक मान्यताओं और गहरे सामाजिक अन्याय से जूझ रहा था। लोग मानते थे कि जीवन में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वो ईश्वर की इच्छा से होता था। जन्म के आधार पर ही कोई ब्राह्मण बनकर श्रेष्ठ हो जाता था, तो कोई शूद्र बनकर नीच और अछूत मान लिया जाता था। भाग्य, ग्रह नक्षत्रों को जीवन का कंट्रोलर माना जाता था। हाँ, मतलब कर्मकांड वगैरह पे जोर ज्यादा था। बिल्कुल, कर्म का मतलब सिमट कर रह गया था यज्ञ, पूजा पाठ और रस्मों रिवाजों तक। नैतिकता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी की कोई खास बात ही नहीं थी उस समय। यानी इंसान एक तरह से कठपुतली बन गया था ईश्वर की, भाग्य की, जन्म की। हाँ बिल्कुल, और इसी जड़ता को, इसी सोच को तोड़ने के लिए बुद्ध ने कर्म सिद्धांत को एक क्रांतिकारी विचार के रूप में पेश किया। इसके पीछे मुख्य रूप से 4 गहरे उद्देश्य थे, ऐसा समझ सकते हैं। अच्छा, क्या थे वो? पहला और सबसे अहम, व्यक्तिगत और नैतिक जिम्मेदारी का बोध कराना। बुद्ध ने कहा, अत्ता ही अत्तुनो नाथो, तुम खुद ही अपने मालिक हो, कोई और नहीं। अच्छा, खुद ही मालिक। हाँ, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं और इसके परिणाम भी तुम्हें ही भोगने होंगे। ये कहकर उन्होंने जिम्मेदारी वापस इंसान के हाथ में दे दी। अब वो अपनी मुश्किलों के लिए ईश्वर, भाग्य या ग्रहों को दोष नहीं दे सकता था। ये एक तरह से आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस का संदेश था। वाह, मतलब उन्होंने लोगों को उनके हाथ में ताकत दी, कहा कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, किसी पंडित या देवता के नहीं। बिल्कुल। दूसरा उद्देश्य था सामाजिक समानता की स्थापना। ये बहुत क्रांतिकारी था उस समय। बुद्ध ने घोषणा की, न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुना वसलो होती कमुना होती ब्राह्मणों। इसका मतलब कोई जन्म से नीच या ऊंचा नहीं होता, कर्म से होता है। कर्म से? हाँ, कर्म से ही कोई नीच बनता है, कर्म से ही कोई ब्राह्मण यानी श्रेष्ठ बनता है। ये उस वक्त की वर्ण व्यवस्था और जातिवाद पर सीधा और जबरदस्त प्रहार था। आप सोचिए, ये विचार सामाजिक न्याय और मानवता की नींव रखता था। ये सिर्फ कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं था, ये तो सामाजिक क्रांति का बिगुल था। सच में ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। तीसरा, अंधविश्वास और ईश्वर केंद्रित सोच का खंडन। बुद्ध ने साफ किया कि कोई बाहरी शक्ति या देवता आपके कर्मों का फल बदल नहीं सकते। कर्म का नियम अटल है, नैतिक है, नेचुरल है। जैसे आग जलाएगी ही, पानी गीला करेगा ही, वैसे ही अच्छे कर्म सुख और बुरे कर्म दुख लाएंगे ही। ये कोई चमत्कार या वरदान श्राप का खेल नहीं, ये कारण और परिणाम का, कॉज एंड इफेक्ट का सीधा सिद्धांत है। इससे लोगों को एक तर्कसंगत, यथार्थवादी नजर मिली। लॉजिकल। और चौथा उद्देश्य था दुख से मुक्ति का वास्तविक व्यवहारिक मार्ग दिखाना। बुद्ध ने समझाया कि हम अपने गलत कर्मों यानी अकुशल कर्मों से ही अपने लिए दुख पैदा करते हैं, और अगर दुख से छुटकारा पाना है यानी निर्वाण प्राप्त करना है, तो उसका रास्ता भी कर्मों को सुधारने से ही होकर जाता है। अच्छा, कर्म सुधार कर ही मुक्ति। हाँ, इसीलिए उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग सिखाया, जिसमें सही समझ, सही इरादे, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही सजगता और सही ध्यान शामिल है। ये पूरा का पूरा मार्ग असल में कर्म शुद्धि का ही तो अभ्यास है। तो ये कर्म सिद्धांत सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है, एक नैतिक दिशा निर्देश है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की घोषणा है कि आप अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। हाँ? और यही ये नैतिकता यानी नीति से सीधे जुड़ जाता है। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी जोर दिया है ना, बुद्ध के लिए धम्म और नीति एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। नीति के बिना धम्म नहीं और धम्म के बिना नीति नहीं। और ये पूरी नैतिक व्यवस्था कर्म के सिद्धांत पर ही टिकी है। एकदम सही कहा। और इस कर्म की, इस पूरी नैतिक व्यवस्था की जड़ कहाँ है? वो है हमारा मन, हमारे इरादे। धम्म पद की पहली गाथा ही यही कहती है, मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। इसका मतलब?
एक बार फिर से बताएं। इसका मतलब है सभी अवस्थाएं, सभी कर्म मन से ही पैदा होते हैं, मन ही उनका नेता है, मन ही सबसे प्रधान है। अगर हमारा मन मैला है, अशुद्ध है, यानी उसमें लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार या अज्ञान भरा है, तो हमारे बोल और हमारे काम भी वैसे ही अशुद्ध होंगे। और नतीजा ततो नम दुःखमन्वेति, दुख हमारे पीछे ऐसे आएगा जैसे गाड़ी के पीछे पहिया चलता है। और अगर मन साफ हो तो? लेकिन अगर मन साफ है, प्रसन्न है, शुद्ध इरादों से भरा है, जैसे करुणा, मैत्री, दान, संयम जैसे गुणों से युक्त है, तो मनसा चेपसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नम सुखमन्वेति छाया वा अनपायिनी। अच्छा, तो उससे होने वाले बोल और काम भी शुद्ध होंगे और नतीजा होगा सुख, जो हमारा साथ ऐसे निभाएगा जैसे कभी अलग न होने वाली परछाई। मन ही सब कुछ है, जैसी सोच वैसा जीवन। वाह! इसी आधार पर बुद्ध ने कर्मों को दो मुख्य हिस्सों में बांटा, कुशल और अकुशल। ये समझना शायद सबसे जरूरी है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। हाँ, ये समझना बहुत प्रैक्टिकल है। देखिए, अकुशल कर्म वो हैं जो हमें और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये मन की 3 बुनियादी अशुद्धियों से पैदा होते हैं। लोभ, जिसे हम ग्रीड कह सकते हैं, किसी चीज की तीव्र इच्छा, हवस, द्वेष, नफरत, गुस्सा, जलन, हेट्रेड, और मोह, अज्ञान, भ्रम, चीजों को गलत समझना, इग्नोरेंस या डिल्यूजन। लोभ, द्वेष और मोह, ये 3 जड़ें हैं। हाँ, ये 3 जड़ें हैं अकुशल कर्मों की। और ऐसे कर्मों का नतीजा क्या होता है? मन में बेचैनी, डर, चिंता, समाज में झगड़े, अविश्वास, तनाव। ये हमें दुख के जाल में फंसाते हैं और मुक्ति के रास्ते से दूर ले जाते हैं। मिसाल के तौर पर झूठ बोलना, चोरी करना, किसी भी तरह की हिंसा, शारीरिक, वाचिक या मानसिक, दूसरों की बुराई करना, नशे में रहना, अहंकार पालना, ये सब अकुशल कर्मों के उदाहरण हैं। समझ गया। और कुशल कर्म? इसके विपरीत कुशल कर्म वो हैं जो शुद्ध हैं, जिनका इरादा अपना और दूसरों का भला करना है, जो अहिंसा पर आधारित है और अच्छी भावना से किए जाते हैं। ये मन की शुद्ध अवस्थाओं से जन्म लेते हैं, जैसे करुणा, कंपैशन, मैत्री, लविंग काइंडनेस, प्रज्ञा, विजडम, दान, जेनरोसिटी, संयम, सेल्फ कंट्रोल। अच्छा, इनका परिणाम क्या होता है? मन में शांति, खुशी, संतोष, समाज में भरोसा, सम्मान और भाईचारा। ये हमें अच्छी गति यानी बेहतर जीवन या बेहतर पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं और धीरे धीरे निर्वाण के करीब पहुंचाते हैं। जैसे किसी की निस्वार्थ मदद करना, सच बोलना, धैर्य रखना, क्षमा करना, ध्यान का अभ्यास करना, ये सब कुशल कर्म है। यहाँ पर वो तृष्णा और आसक्ति वाली बात भी जुड़ जाती है जिसका जिक्र स्रोत में है, मतलब क्रेविंग और अटैचमेंट। ये कुशल और अकुशल कर्मों के खेल को कैसे प्रभावित करते हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तृष्णा यानी हाव, किसी चीज के लिए तीव्र लालसा, क्रेविंग, और उपादान यानी आसक्ति, किसी चीज या व्यक्ति से बुरी तरह चिपक जाना, मेरापन का भाव, अटैचमेंट, ये दोनों अकुशल कर्मों की खाद पानी की तरह हैं। अच्छा, ये उन्हें बढ़ाते हैं। हाँ, ये मन के लोभ, द्वेष और मोह को और भड़काते हैं। स्रोत में इसके कुछ अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति दान देता है, लेकिन इसलिए देता है कि लोग उसकी वाहवाही करें, उसे प्रसिद्धि मिले। नाम के लिए। हाँ, नाम के लिए। बाहर से तो ये दान कुशल लग रहा है, पर इरादे में क्या छिपा है? लोभ और अहंकार। तो ये वास्तव में कुशल कर्म नहीं हुआ, क्योंकि मन अशुद्ध है। सही बात। या कोई किसी की मदद इसलिए करता है कि भाई वक्त आने पर वो भी उसकी मदद करेगा। यहाँ इरादे में अपेक्षा छिपी है, उम्मीद है, जो लोभ का ही एक रूप है। और जब वो अपेक्षा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? गुस्सा आता है, दुख होता है, यानी द्वेष पैदा होता है। हाँ, होता है। इसी तरह रिश्तों में या चीजों में बहुत ज्यादा आसक्ति रखना, ये मेरा है, ये मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए, जलन, असुरक्षा और तनाव पैदा करता है। अंगुत्तर निकाय में बुद्ध ने कहा है कि लोभ, द्वेष और मोह से प्रेरित होकर जो भी कर्म किए जाते हैं वे निंदनीय है और दुख का कारण बनते हैं। इसलिए कर्म का बाहरी रूप देखने के बजाय उसके पीछे की नीयत, चेतना को परखना सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब नीयत सबसे जरूरी है। बाहर से अच्छा दिखने वाला काम भी अंदर से मैला हो सकता है।
अगर इरादा स्वार्थ का हो। ये तो बहुत बहुत गहरी बात है। अच्छा, अब वापस उस सवाल पर आते हैं जो डॉक्टर अंबेडकर ने उठाया था, बिना आत्मा के कर्मफल और पुनर्जन्म का क्या चक्कर है। स्रोत में मिलिंदपन नाम के ग्रंथ का जिक्र है, उसमें क्या समाधान मिलता है इसका? हाँ, मिलिंदपन। इसमें यूनानी राजा मिलिंद, जिन्हें मिनांडर भी कहते हैं, और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच इसी विषय पर एक बहुत प्रसिद्ध और तर्कपूर्ण संवाद है। अच्छा। राजा मिलिंद यही सवाल पूछते हैं कि अगर मरने वाला व्यक्ति हूबहू वही दोबारा जन्म नहीं लेता तो उसके कर्मों का फल कौन भोगता है। अगर कोई आत्मा नहीं है जो शरीर बदलती है तो ये सिलसिला, ये कंटिन्यूटी कैसे चलती है। हाँ, यही सवाल है। भंते नागसेन इसका बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। वो समझाते हैं कि मरने वाला नाम रूप, यानी मन और शरीर का वो खास संयोग जो उस व्यक्ति की पहचान था, तो नष्ट हो जाता है। वो खुद पुनर्जन्म नहीं लेता, लेकिन उसके जीवन भर के कर्मों से जो ऊर्जा, जो संस्कार पैदा हुए हैं, वो नष्ट नहीं होते। वो संस्कार एक धारा की तरह, एक स्ट्रीम की तरह आगे बढ़ते हैं और एक नए नाम रूप के उत्पन्न होने का कारण बनते हैं। ये एक निरंतर प्रवाह है, कारण और प्रभाव की एक श्रृंखला है, एक चेन रिएक्शन जैसा। लेकिन इसमें कोई स्थायी आत्मा या मैं नहीं है जो एक शरीर से दूसरे में जा रहा हो। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है समझना। इसे समझने के लिए क्या कोई उदाहरण है? स्रोत में कुछ थे शायद। हाँ, भंते नागसेन ने इसे समझाने के लिए कई उपमाएं दी जिनका जिक्र स्रोत में भी है। जैसे मान लीजिए एक आदमी आम का पेड़ लगाता है, बड़ा होने पर कोई दूसरा आदमी आकर उसके आम चुरा लेता है। तो क्या चोर ये कह सकता है कि जो आम तुमने लगाया था वो तो बीज था, ये फल तो बिल्कुल अलग है? नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि फल उसी बीज का परिणाम है, उसी पेड़ से निकला है। एक निरंतरता है, एक कनेक्शन है। ठीक है, ये कुछ समझ आया। और कोई उदाहरण? एक और उदाहरण है दिए की लौ का। मान लीजिए किसी ने रात में पढ़ने के लिए एक दिया जलाया। थोड़ी देर बाद उसी दिए की लौ से लापरवाही के कारण आग लग गई और मान लीजिए पूरा गांव जल गया। बाप रे। तो क्या वो व्यक्ति ये कहकर बच सकता है कि जिस लौ की रोशनी में मैंने खाना खाया था वो तो पहले पहर की थी और जिससे आग लगी वो आखिरी पहर की लौ थी? दोनों अलग अलग है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आग तो उसी दिए से लगी है। हाँ, आग उसी पहली लौ के प्रवाह का ही नतीजा है। वो लौ बदलती रही पर प्रवाह तो वही था। अच्छा, जैसे मोमबत्ती की एक लौ बुझने से पहले दूसरी जला दे, लौ बदल गई पर रोशनी, वो जो आग का तत्व है, वो जारी रहा। बिल्कुल, ये निरंतरता है। पहचान की हूबहू एकता नहीं, आइडेंटिटी नहीं है, कंटिन्यूटी है। एक और सामाजिक उदाहरण दिया गया है स्रोत में। मान लीजिए किसी ने बचपन में एक लड़की से शादी की रस्म की और पैसे देकर चला गया। लड़की बड़ी हो गई, अब कोई दूसरा आदमी आकर उसके माता पिता को पैसे देकर उससे शादी कर लेता है। अगर पहला पति लौट कर आए और कहे तुम मेरी पत्नी को क्यों ले जा रहे हो, तो क्या दूसरा आदमी ये कह सकता है कि जिस बच्ची से तुमने शादी की थी वो तो छोटी थी, ये जवान लड़की तो कोई और है? नहीं, ये तो बेतुकी बात होगी। क्यों? क्योंकि वो लड़की उसी बच्ची का विकसित रूप है ना? इसी तरह कर्मों का प्रवाह बना रहता है और नए जीवन को आकार देता है, भले ही वो वही व्यक्ति ना हो। ये उदाहरण वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। ये आत्मा वाले पुनर्जन्म से काफी अलग और ज्यादा लॉजिकल लग रहा है। हाँ, और यहाँ एक और बहुत जरूरी बात समझनी है जिस पर बुद्धा ने और बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने भी जोर दिया। ये बौद्ध कर्म सिद्धांत किसी भी तरह का भाग्यवाद या नियतिवाद, मतलब फेटलिज्म नहीं है। ये बिल्कुल नहीं कहता कि अगर कोई इस जन्म में गरीब या बीमार पैदा हुआ है तो ये उसके पिछले जन्म के पापों की सजा है और उसे चुपचाप भोगना ही पड़ेगा। ये सोच तो बहुत अन्यायपूर्ण लगती है। हाँ, ये सोच ब्राह्मणवादी कर्म सिद्धांत की थी जिसे बुद्धा ने पूरी तरह नकारा। तो फिर बौद्ध नजरिया क्या है इस बारे में? बौद्ध धर्म वर्तमान कर्म पर, अभी आप क्या कर रहे हैं, इस पर सबसे ज्यादा जोर देता है। आप इसी पल कुशल कर्म करके, सही प्रयास करके अपने इसी जीवन को सुधार सकते हैं, सुखी बना सकते हैं। पिछले जन्म में क्या हुआ वो अब आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका वर्तमान और भविष्य आपके आज के कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छा, यानी फोकस आज पर है। बिल्कुल। स्रोत में डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण का भी जिक्र है। बाबा साहेब का मानना था कि जन्म से मिली परिस्थितियां जैसे गरीबी, सामाजिक स्थिति या कोई शारीरिक अक्षमता, इन्हें सीधे सीधे पिछले जन्म के कर्म फल से जोड़ना शायद उतना तर्कसंगत नहीं है।
तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इन्हें वारसा यानी विरासत या आनुवंशिकता हेरिडिटी और सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर का परिणाम मानना ज्यादा उचित समझा। हालांकि वे कर्म के नैतिक सिद्धांत को यानी इस बात को कि हमारे कर्मों के नैतिक परिणाम होते हैं और हमें जिम्मेदार होना चाहिए, पूरी तरह स्वीकार करते थे। ये बहुत जरूरी फर्क है। मतलब हम अपने आज के कर्मों से अपनी किस्मत बदल सकते हैं, पिछले जन्म का रोना रोने की जरूरत नहीं है। और क्या इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने वाकई अपने बुरे कर्मों का रास्ता छोड़ा हो और बदलाव आया हो? बिल्कुल है। कर्म कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे मिटाया ना जा सके। स्रोत में ऐसे कई क्लासिक उदाहरण दिए गए हैं। अंगुलीमाल जैसा खूंखार डाकू, सोचिए, जिसने सैकड़ों हत्याएं की थीं, वो बुद्ध की करुणा और शिक्षा से इतना बदला कि भिक्षु बन गया और अरहत पद यानी मुक्त अवस्था तक पहुंच गया। अंगुलीमाल, हाँ सुना है। हाँ, आम्रपाली जो वैशाली की प्रसिद्ध गणिका थी, वो भी बुद्ध के उपदेश सुनकर भिक्षुणी बनी और आत्मज्ञान प्राप्त किया। आम्रपाली भी? हाँ, और सम्राट अशोक का उदाहरण तो जग जाहिर है। कलिंग युद्ध की भयानक हिंसा देखने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अपना बाकी जीवन अहिंसा, शांति और लोक कल्याण में लगा दिया। ये सब मिसालें चीख चीख कर कहती हैं कि बदलाव संभव है, रूपांतरण संभव है, अगर हम सही दिशा में प्रयास करें, कुशल कर्म करें। कमाल है। तो फिर सवाल उठता है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस कर्म सिद्धांत को कैसे उतारें? कुशल कर्म करने का तरीका क्या है? इसके लिए बुद्ध ने बहुत व्यवहारिक, प्रैक्टिकल रास्ते बताए। स्रोत बताता है कि उन्होंने 4 चीजों पर जोर दिया जिन्हें अपनाकर व्यक्ति संसार के दुख और मोह के प्रवाह में बहने से खुद को बचा सकता है और अपने लिए एक दीप यानी एक द्वीप या आश्रय बना सकता है। अच्छा, वो 4 बातें क्या हैं? ये 4 बातें हैं: उद्योग यानी सही दिशा में लगातार कोशिश करते रहना, आलस छोड़ना, राइट एफर्ट; अप्रमाद यानी जागरूकता, सजगता, माइंडफुलनेस, हर पल ध्यान रखना कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं; संयम, अपने मन, अपनी वाणी और अपने शरीर की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना, सेल्फ कंट्रोल; और इंद्रिय दमन, अपनी इंद्रियों को आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा को बाहरी चीजों के आकर्षण में भटकने से रोकना, उन पर काबू रखना, सेंस रिस्ट्रेंट। उद्योग, अप्रमाद, संयम और इंद्रिय दमन, ये तो जीवन जीने के सूत्र लग रहे हैं। और इसका सार क्या है, निचोड़ क्या है? इसका सार शायद धम्मपद की उस बेहद प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण गाथा में है जिसका जिक्र हमारे स्रोत में भी है। सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त पर्योधपनम एतम बुद्धान शासनम। सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त पर्योदपनम एतम बुद्धान शासनम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है सभी पाप कर्मों यानी अकुशल कर्मों को न करना, कुशल कर्मों को करना और उन्हें बढ़ाते रहना, और अपने चित्त यानी मन को पूरी तरह से शुद्ध करना। यही सभी बुद्धों की यानी आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्तियों की शिक्षा है। आप कह सकते हैं यही कर्म सिद्धांत का निचोड़ है, उसका एसेंस है। वाह! और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि बौद्ध धर्म हमें हाथ पर हाथ धरकर बैठने या किस्मत के भरोसे रहने को नहीं कहता, बिल्कुल नहीं। ये हमें फल की चिंता या उससे चिपके बिना पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ कुशल कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। और लक्ष्य ये है कि हम इसी जीवन में दुखों से पूरी तरह मुक्त होकर परम ज्ञान यानी बुद्धत्व की अवस्था को पा सकें। हमने देखा कि बुद्ध का कर्म सिद्धांत कितना गहरा, कितना व्यवहारिक और कितना क्रांतिकारी है। ये सिर्फ एक्शन रिएक्शन का कोई मैकेनिकल नियम नहीं है, बल्कि ये इरादे, चेतना, नैतिक जिम्मेदारी, सामाजिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन की बागडोर हमारे ही हाथ में है। जैसा कि बुद्ध के शब्द स्रोत में उद्धृत हैं, कम मस्सको ही कम दायादो कम योनि कम बंधु कम पटिसरनो। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली वाक्य है। इसका अर्थ है मैं अपने कर्मों का स्वामी हूँ, अपने कर्मों का वारिस हूँ, उत्तराधिकारी हूँ। कर्म से ही मेरा जन्म होता है, कर्म ही मेरे सगे संबंधी है और कर्म ही मेरा एकमात्र सच्चा सहारा है। मैं जो भी कर्म करूंगा, अच्छा या बुरा, उसका फल मुझे ही मिलेगा।
इससे बड़ी जिम्मेदारी और स्वतंत्रता की बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल, हम ही अपने जीवन के शिल्पकार हैं, अपने भाग्य के निर्माता हैं। इस गहन चर्चा के अंत में सभी सुनने वालों के लिए एक छोटा सा विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। अगर ये सच है जैसा बुद्ध ने कहा कि हमारे इरादे और विचार ही हमारे कर्म और हमारी दुनिया को बनाते हैं, तो क्यों ना आज हम सचेत रूप से जानबूझकर अपने किसी एक इरादे में, किसी एक सोच में एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। हो सकता है किसी के प्रति नफरत या जलन की जगह मैत्री का भाव लाने की कोशिश करें, या किसी चीज के लोभ की जगह संतोष का भाव लाने की। भले ही उसका नतीजा हमें तुरंत न दिखे, जरा सोचिए उस एक छोटे से कुशल इरादे का दूरगामी असर क्या हो सकता है। इस पर विचार करने से शायद हमें कर्म सिद्धांत की शक्ति का और भी गहरा एहसास हो। बहुत बढ़िया विचार है। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर इतनी गहराई से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप सबका भी शुक्रिया कि आप इस सफर में हमारे साथ रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय।